देखेंगे एडवर्बियल क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। इसका हिंदी में मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण, और ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज ए एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज a part of speech that describe an adjective, another adverb or verb. It is describe how, where, when, how, after and why something happens. एडवर्ब जो है वो क्रिया की विशेषता है जो हमें ये बताता है कि ये काम कब, कहाँ, कैसे और क्यों हुआ, इसके होने का कारण क्या है। हम कुछ एग्जाम्पल से इसे बेटर समझ पाएंगे। आई केप्ट एन ऑरेंज केयरफुली ऑन द टेबल। यहाँ पे केप्ट जो है वर्ब है और क्या कह रहा है कि हमें ऑरेंज को टेबल के ऊपर रखना है, लेकिन यहाँ पे केयरफुली वर्ड लगाकर ये बताया जा रहा है कि बहुत ध्यान से रखना है, यानी हमें जो क्रिया करना है उसे बहुत केयरफुली करना है ना। तो इसीलिए ये हुआ एडवर्ब। आई रन स्लोली। रन यहाँ पर आपका वर्ब है और इसे किस तरह से चलना है? स्लोली चलना है, यानी उसकी विशेषता क्या है कि हम चलेंगे लेकिन धीरे, है ना। तो ये हुआ आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब हम एडवर्ब क्लॉज को कैसे पहचानेंगे? एडवर्ब क्लॉज को पहचानने के लिए हमारा सिस्टम क्या है कि एन एडवर्ब क्लॉज इज ग्रुप ऑफ वर्ड विथ ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट दैट फंक्शन एज ए एडवर्ब इन ए सेंटेंस। जब एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा जो फंक्शन करेगा क्रिया विशेषण की तरह अर्थात एडवर्ब की तरह सेंटेंस में, तो वो कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ एडवर्ब क्लॉज, है ना। अब हम देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज जो होता है एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये आश्रित क्लॉज है ना। किसके ऊपर? जो मेन वर्ब के ऊपर जो कि इंडिपेंडेंट है उसके ऊपर आश्रित रहता है, और मैक्सिमम ये किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल है, इवन इफ आई टेक द ट्रेन आई विल स्टिल माइट बी लेट माई अपॉइंटमेंट। अगर मैं ट्रेन भी पकड़ता हूँ तो भी मुझे संभावना है कि मैं अपने अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो जाऊँ, है ना। तो इस तरह से हमने एडवर्ब क्लॉज को पहचानने का एक तरीका देखा है। यहाँ पे इवन इफ जो है एक कंजक्शन है जिससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और इसके ऊपर हमारा सेंटेंस का सेकेंड पार्ट डिपेंडेंट है। अब हम देखेंगे एडवर्ब क्लॉज के टाइप्स। कितने टाइप्स के एडवर्ब क्लॉज है? तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जिसका कनेक्टर है व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, सिंस, टिल, अंटिल, एज लॉन्ग। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन जिसके कनेक्टर है बिकॉज, सिंस, एज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस जिसके कनेक्टर है वेयर, वेरेवर। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट शो दैट, सच दैट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन unless if provided that. Adverb clause or comparison as, not, so as. Adverb clause of purpose so that, in, order that. Adverb clause of manner as if, as, though. Adverb clause of concession though, although, however, no matter. अब हम इसको कैसे पहचानेंगे हम देखते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एडवर्बियल क्लॉज को। Remember, if you uncertain whether group of word and adverb clause for the subject and a verb, if it has both of this part of sentence, and answer the question how, why, when or where it and another, it is an adverb clause. जब हम देखेंगे किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा और वो जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया का से हम कुछ सवाल उठाएंगे कि ये क्रिया कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस जगह पे हुआ, जिसका हमें प्रॉपर आंसर मिलेगा, तो ये कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब हम एडवर्ब क्लॉज के कुछ एग्जाम्पल दिखेंगे जिससे आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इवन इफ इट रेन आई विल कम। यहाँ ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन है। कंसेशन का मतलब होता है किसी तरह की रियायत या छूट। यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज क्या है? इवन इफ इट रेन आई विल, इवन इफ इट रेन जो है ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। क्यों? ये छूट दे रहा है कि बारिश भी होगा, इवन बारिश भी होगा तो भी मैं आऊँगा। सेकेंड है व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू मे गो होम। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे आप अपना काम फिनिश करेंगे तो तुम घर जा सकते हो। यू पुट इट वेयर यू लाइक।
ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप उसे वहां रख सकते हो जहां आपको पसंद है। तो यहाँ पे जहां वर्ड जो है वेयर यूज जो किया गया है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। आई डिड नॉट बाय दैट वॉच बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। यहाँ पे कारण बता रहा है कि मैं इस घड़ी को क्यों नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये बहुत महंगा है। उसके बाद है यू मस्ट गो वेदर यू हियर फ्रॉम हिम और नॉट। ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन रखा गया है कि तुम्हें जरूर जाना पड़ेगा, तुमने कुछ सुना हो या ना सुना हो। He speak in a such a low voice that few people could hear. Adverb clause of result। यहाँ पे रिजल्ट बताया जा रहा है कि उसने जो कहा वो बहुत थोड़े से लोगों ने सुना क्योंकि उसकी आवाज बहुत धीमी थी, है ना। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। Since you have apologized, we will take no further action against you। यहाँ पे ये है नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है एडवर्ब। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। यहाँ पे है आई हैव नॉट बीन वेल सिंस आई रिटर्न फ्रॉम हिल। यहाँ पे आपका आंसर है, ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। सिंस आई रिटर्न फ्रॉम होम फ्रॉम द हिल ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट स्टैंड। ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट बता रहा है वो इतना कमजोर है कि वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा। उसके ठीक से खड़ा ना हो पाने का कारण उसकी कमजोरी है। तो ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो इस तरह से बच्चों मैक्सिमम आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन होगा जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्लॉज को, कि किस तरह से आप क्लॉज को पहचानेंगे और उसे लिखेंगे। तो जहां पे भी क्रिया की विशेषता या क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता से रिलेटेड कोई बात हो रही होगी तब आप समझ जाइएगा कि ये एडवर्ब क्लॉज है या एडवर्बियल क्लॉज है। अगर आपसे हो सके तो उसका कंप्लीट आंसर देना कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। और नहीं भी दे पाए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप एडवर्बियल क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज तो श्योर लिखेंगे। थैंक यू गाइज।